ये नहीं है। लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं कुंभ में, हमारे माँ बाप भाई बहन कहाँ गायब हो गए हैं। उनकी लाश देने के बॉडी देने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी के पास जाते तो अधिकारी डंडा लेके उनको दौड़ा ले रहा है। ये हमारा जो मत देने का बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, ये हमारे अधिकार को भी छीन ले रहे हैं। इनकी मंसाहत यही है कि ये लोग संविधान को कैंसिल करना चाहते हैं। इनकी हिम्मत नहीं कि समाजवादी लोगों को रोक लेवें। ये हमेशा डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करेंगे, अपने अधिकारियों के द्वारा झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। आज के युवा अगर कोई बात सोशल मीडिया पर लिख देता है तो उसके ऊपर केस करवाते हैं। वो ऐसा व्यक्ति है, जब गांजा पी लेता है, चिलम मजा देता है तो कुछ भी अंड बंड बोलता है। वो हमेशा देख लो, उसका एक ही नहीं स्टेटमेंट है। कुछ दिन पहले महिलाओं के बारे में उसने ऐसा अपशब्द बोला था। वो आदमी कभी भी कुछ बोलता है। चुनाव आयोग से हम लोग की ये मांग रहेगी 2027 के लिए कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 403, सब जगह एक साथ एक दिन में चुनाव होना चाहिए, फिर इनकी बेईमानी नहीं चलेगी। सर, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि कल बजट सत्र का पहला दिन था और उसमें विपक्ष ने अपनी बातें रखी, अपने मुद्दे रखे, और इसी बीच योगी आदित्यनाथ जी का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग किया और कहा उर्दू भाषा को प्राथमिकता ना देने की बातें भी हुई। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखो, योगी जी क्या बोलेंगे जी क्या नहीं बोलेंगे ये अभी प्रदेश की जनता सब जान चुकी है। उनका एकदम संतुलन खो चुके हैं, क्या बोलना है। क्योंकि जो उनका कुंभ का आयोजन किया, जो वहाँ इतने बड़े हादसे हुए, लोगों की जान चली गई, उसका दिमाग भटकाने के लिए इस तरह के वर्ड ये यूज कर रहे हैं। ये नहीं है। लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं कुंभ में, हमारे माँ बाप भाई बहन कहाँ गायब हो गए हैं। उनकी लाश देने के बॉडी देने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी के पास जाते तो अधिकारी डंडा लेके उनको दौड़ा ले रहा है। यह सब छुपाने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग की हमेशा यही रहती है, आदमी का दिमाग भटकाते हैं ये लोग। इनका काम ही यही है। कोई इन्होंने ढंग का काम करना नहीं है, युवाओं को रोजगार भी नहीं देना है। चुनाव भी जिस तरह से मिल्कीपुर में हुआ है, सबको मालूम है। हमेशा इन लोग ने बेईमानी किया है। जिस तरह से वहाँ के अधिकारियों ने धांधली किया है, आज तक हमारे देश में पूरे कहीं ऐसा चुनाव नहीं हुआ था। लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। आप सब मीडिया वाले सबको मालूम है, एक बुजुर्ग आदमी अपने मुंह से बोल रहा था कि मैं 6 वोट डाल के आ गया। तो उस आदमी के खिलाफ केस होना चाहिए। अधिकारी जो पोलिंग बूथ पे थे उनके ऊपर केस होना चाहिए। ये जनता को न्याय कब मिलेगा? ये हमारा जो मत देने का बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, ये हमारे अधिकार को भी छीन ले रहे हैं। इनकी मंसाहत यही है कि ये लोग संविधान को कैंसिल करना चाहते हैं। इनका जो चल रहा है, जो हिसाब से कर रहे हैं, अंग्रेजों से ज़्यादा जुल्म भाजपा सरकार आज अपने देश की जनता के ऊपर कर रही है। आप सोचिए, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, जनता आज भूखे मर रही, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं के हिसाब जो अत्याचार हो रहा है, ये लोग कुछ भी न्याय नहीं देते। केवल मीडिया जो इनका है, नेशनल मीडिया पे जो इनका चलते रहता है, ये तो आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे लोग डाल दे रहे हैं, इसलिए लोगों को सच्चाई समझ में आ रही है। नहीं तो ये हर बाजू दबाने की कोशिश करते हैं, हर मैटर के ऊपर ये लोग पर्दा डालते हैं। अब प्रदेश की जनता जान चुकी है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और हम लोग इनके जितने छुपाए हुए राज हैं सब हम लोग निकालेंगे और सबको न्याय दिलाएंगे प्रदेश की जनता को। सर, अफजाल अंसारी जी की बात करें, उन्होंने जैसे कि कुंभ पर टिप्पणी दी थी कि स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा, लोग बैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे, लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए और नर्क में जगह खाली हो जाएगी। उसी के बाद देखिए जगन अग्रवाल जी का भी चल रहा, आज वो 14 दिन की रिमांड पर भी जा चुके हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखो, अंग्रेजों के खिलाफ भी कोई बोलता था तो उनको जेल में डाल देते थे, लेकिन हमारे देश के लोगों ने अपनी जान दे के, शहीद होकर भी देश को आज़ाद कराया। प्रदेश की जनता को, देश की जनता को उसी तरह से इनको भगाने के लिए करना पड़ेगा। कितना अत्याचार करोगे, कितना जुल्म करोगे, कितने लोगों को जेल में डालोगे? हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग जेलों को भर देंगे। इनकी हिम्मत नहीं कि समाजवादी लोगों को रोक लेवें। ये हमेशा डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करेंगे, अपने अधिकारियों के द्वारा झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। आज के युवा अगर कोई
बात सोशल मीडिया पर लिख देता है तो उसके ऊपर केस करवाते हैं। सर उसी जगह देखा जाए जगन अग्रवाल जी को आज 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया, लेकिन महंत राजू दास ने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी मुलायम जी पर। और देखिए विपक्ष लगातार धरना प्रदर्शन भी करता रहा, पुतले भी फूके गए हर जगह, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसी जगह जगन अग्रवाल पर देखा जाए तो आज वो 14 दिन की रिमांड पर भी जा चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? आज हम सब के आराध्य देव के ऊपर जिस तरह से राजू दास, तो उसका नाम हो ही नहीं सकता, और महाढोंगी है, वो पाखंडी है। जिस तरह से हमारे नेताजी के नाम पर उसने बोला है, उसके ऊपर केस होनी चाहिए। उसको योगी जी क्यों बचा रहे हैं? अगर इतना ही अगर न्याय देना चाहते हैं तो क्यों न्याय नहीं दे रहे हैं? उसको अंदर डालें। वह ऐसा व्यक्ति है, जब गांजा पी लेता है, चिलम मजा देता है तो कुछ भी अंड-बंड बोलता है। वो हमेशा देख लो, उसका एक ही नहीं स्टेटमेंट है। कुछ दिन पहले महिलाओं के बारे में उसने ऐसा अपशब्द बोला था। वो आदमी कभी भी कुछ बोलता है तो उसके ऊपर यहाँ की योगी सरकार क्यों नहीं केस करती सर है? अखिलेश यादव जी ने अपनी कुछ दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कुंभ को लेकर कि सरकार डिजिटल कुंभ की बात करती है लेकिन डिजिट भी बता नहीं पा रही है। और उन्होंने ये भी कहा था तंज कसते हुए सरकार पर कि कहीं ना कहीं ये तो ऐसे मतलब शो कर रहे हैं कि यही कुंभ लेकर आए और इससे पहले कुंभ भी नहीं आया है। सर इस पर क्या कहेंगे? हजारों साल से कुंभ लग रहा है। जी हाँ, प्रदेश में एक चीज़ जरूर हुआ है, हम लोग भी इतने उम्र के हो गए हैं, कभी कुंभ का न्योता किसी को नहीं दिया जाता था। योगी जी ने नया सिस्टम चालू किया, लोगों को न्योता दे के बुला रहे हैं कुंभ में। कुंभ हमारे सबका पूर्वजों से हजारों साल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार कुंभ हो रहा है, हमेशा लगता है कुंभ, हर 12 साल पे आता है कुंभ। लेकिन ये लोग का जो प्रोपोगंडा है फैलाने हैं लोगों के, आज स्टेशन पे जाइए, आज हवाई जहाज़ की टिकट 60-65 हज़ार में बिके हैं। बिल्कुल। ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही, लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे जा रहे हैं। ये कहाँ कहना है? लोग मर जा रहे हैं, लोगों की टिकट कैंसिल हो जा रही। जिसका रिजर्वेशन है बहुत पहले करके रखा है, उस आदमी को बैठने को जगह नहीं मिल रही है। सर मिल्कीपुर चुनाव का भी देखिए रिजल्ट आ गया और दिल्ली चुनाव का भी आ गया और कुछ ही दिन में सीएम पद का भी चयन हो ही जाएगा। ऐसे में 2027 का जो इलेक्शन होगा वो कितना चैलेंजिंग होगा और क्या सर तैयारियां चल रही हैं समाजवादी पार्टी की? चुनाव आयोग से हम लोग की ये मांग रहेगी 2027 के लिए कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 403, सब जगह एक साथ एक दिन में चुनाव होना चाहिए। फिर इनकी बेईमानी नहीं चलेगी। नहीं तो इनके पास तो दुनिया भर का, जिस तरह से इनका भ्रष्टाचार हुआ है, इनके पास पैसा तमाम आ गया है। अभी इनको भ्रष्टाचार की हालत ये है कि आप सोचिए, हर जिले में भाजपा का इतना करोड़ों रुपए का इनका महल तैयार हो गया है। कहाँ से आया पैसा? ये